नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रक्षाबंधन पर मायके आई बहन का अपमान। रश्मि रक्षाबंधन में मायके आई हुई थी। वैसे तो उसका कोई मन नहीं था मायके आने का, लेकिन उसके ससुराल वालों ने जोर डाला कि तेरा पहला रक्षाबंधन है, तो मायके नहीं जा रही। तो वह अपनी सास से क्या बोलती, इसलिए चुपचाप मायके आ गई थी। मायके में रश्मि की भाभी को रश्मि की माँ ने बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा था। रश्मि की भाभी जी गहनों से ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी और उसने काफ़ी भारी जेवर पहन रखे थे, जिसे रश्मि देख रही थी और हैरान भी हो रही थी। रश्मि की माँ ने रश्मि को देखा और बोली, इस तरह से क्या देख रही है? क्या अपनी भाभी को नज़र लगाएगी क्या? तुझे जलन हो रही है अपनी भाभी के जेवर देखकर कि तेरे पास इतने गहने नहीं हैं। यह तो सब नसीबों की बात होती है। तेरी भाभी को इस घर में आना था, उसका नसीब था, और उसे इतने गहने मिलने थे, और मेरी बहू बनना था। मेरे ख़ानदान का वारिस उसने पैदा किया है, तो उसका तो हक बनता है। अब तेरा क्या नसीब, वह तो तू जाने और तेरी सास जाने। रश्मि को अपनी माँ की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म पिघला हुआ शीशा रश्मि के कानों में डाल दिया हो। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है, वह भी अपनी सगी बेटी को? लेकिन रश्मि ने तो बचपन से ही यह सब कुछ देखा था। उसकी माँ के लिए बेटी के कोई मायने नहीं थे। उसके ख़ानदान में यही सब कुछ चलता था कि बेटा ही सब कुछ है। बेटियां तो बस इस घर से लेकर दूसरे घर चली जाएंगी, इसलिए बेटे बहू की ही उसके घर में सब कुछ माने जाते थे। बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं था। रश्मि की दादी ने भी शुरू से यही किया था। रश्मि की बुआ का कोई मूल्य नहीं था। रश्मि की दादी के लिए बस रश्मि के माता पिता मायने रखते थे, और रश्मि के माता पिता ने भी अपने ख़ानदान की इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ाया था। बचपन से ही रश्मि को माँ बाप का कोई ख़ास प्यार नहीं मिला, ना ही कोई सुविधा मिली जैसे कि उसके भाई को मिलती थी। बस उसके माँ बाप उसे पाल पोस रहे थे, यह सोचकर कि इसे तो दूसरे घर जाना है, इसके ऊपर क्या खर्च करना। रश्मि की भाभी जब आई थी तो रश्मि को लगा था भाभी उसकी दोस्त बनकर रहेगी, लेकिन भाभी ने अपने ससुराल का माहौल देखते ही भांप लिया था और उसने भी रश्मि की तौहीन करनी शुरू कर दी थी। उसे समझ में आ गया था कि इस घर में रश्मि की कोई कीमत नहीं है, और उसके सास ससुर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू के बारे में ही सोचेंगे। रश्मि को मायके में कभी कोई सुख नहीं मिला था और ना ही कोई संपत्ति। बहुत ही कम पैसों में रश्मि की शादी उसके माँ बाप ने कर दी थी। रश्मि को एक नज़र में देखते ही रश्मि की सास ने पसंद कर लिया था। किसी शादी में उन्होंने रश्मि को देखा था और रश्मि के लिए रिश्ता भिजवा दिया था। जब रश्मि के माँ बाप ने देखा कि रश्मि के लिए खुद लड़के वालों की तरफ से रिश्ता आया है, तो उन्हें लगा अब तो रश्मि का रिश्ता सामने से आया है और लड़के वालों को पसंद है, तो हम इसकी शादी में फालतू के पैसे खर्च क्यों करें। उन्होंने सोचा चलो इसकी खूबसूरती तो किसी काम आई, और उन्होंने बहुत ही कम पैसों में उसको ब्याह करके ससुराल भेज दिया था। रश्मि की सास को तो बस रश्मि चाहिए थी अपनी बहू के रूप में। रश्मि विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। रश्मि को उसके ससुराल से बहुत प्यार सम्मान मिला था, लेकिन रश्मि ने आज तक अपने ससुराल में यह नहीं बताया था कि मायके में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है और उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसके मायके में बेटियों की कोई कीमत नहीं थी। यदि वह अपनी ससुराल में अपने मायके की बुराइयां करेगी, तो ससुराल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और फिर उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए वह कभी भी अपने मायके की बुराइयां अपने ससुराल में नहीं करती थी। रश्मि की ससुराल का माहौल बहुत ही अच्छा था। रश्मि की भी एक ननद थी जो कि शादीशुदा थी, लेकिन उसके ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाए। उसकी ननद का रश्मि की ससुराल में बहुत मान था, और उसके माँ बाप, भाई और अब भाभी उसे बहुत मानते थे, और उसे काफ़ी कुछ देकर रश्मि की सास ने विदा किया था। और जब कभी भी
उसकी ननद मायके आती थी तो उसके सास ससुर उसे विदा करते वक्त बहुत कुछ देते थे। बहुत मान था रश्मि की ससुराल में बेटियों का, जो कि उसके मायके में बिल्कुल नहीं था। रश्मि की माँ ने आज जब उसके ताना मारा कि वह अपनी भाभी के गहनों को देखकर जल रही है, तो रश्मि की आंखों में आंसू छलक आए थे। यह कैसी माँ है, उसकी कितनी बदनसीब है वह। माँ बाप और भाई के मामले में। तभी रश्मि का फ़ोन बजा। उसकी सास का फ़ोन था। उसने बोला, बेटा अगर तूने राखी बांधी हो तो जल्दी से आ जा, तेरी ननद तेरा इंतज़ार कर रही है। यहाँ भी तो राखी बंधवानी है। रश्मि ने बोला, हाँ मम्मी, मैं तुरंत आ रही हूँ। यहाँ पर मैंने राखी बांध ली है, कहकर रश्मि जाने लगी। वह अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, लेकिन उसके मायके वालों से उसका मान सम्मान नहीं किया गया। जाते वक्त माँ ने बस उसे 500 रुपये के शगुन का लिफाफा पकड़ा दिया और राखी पर भाई ने भी बस 500 रुपये पकड़ा दिए। उनके हिसाब से बेटियां तो बस लेने के लिए ही पैदा होती हैं, उन्हें कितना दिया जाए कम है। रश्मि ने बोला, मैं जा रही हूँ मम्मी, मेरा इंतज़ार कर रही हैं, और रश्मि चली गई। उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए, इतना घमंड था उन्हें। आज रश्मि को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। शादी के पहले जो होता था वह तो उसने बर्दाश्त कर लिया, पर अब वह शादीशुदा थी। उसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा था अब उसकी शादी हो गई है तो शायद जब वह मायके जाए तो वहाँ का माहौल शायद अलग हो, पर ऐसा नहीं था। आज रश्मि को बहुत ही ज़्यादा अपमान महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। रश्मि अपनी ससुराल पहुँच चुकी थी, पर उसका चेहरा देखकर उसके ससुराल वालों को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। उसके पति और सास ने रश्मि से पूछा, कुछ हुआ है क्या रश्मि? रश्मि ने बोला, नहीं, कुछ नहीं। वह राखी बंधवाने के लिए अपने पति के साथ बैठ गई। रश्मि की ननद ने रश्मि और अपने भाई को राखी बांधी। उसके पति ने तुरंत ही अपनी जेब से 11,000 रुपये निकाल कर ननद को दिए, जिसे रश्मि देखती रह गई। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि कोई घर की बेटियों के लिए इतना भी कर सकता है। तभी रश्मि की सास एक डिब्बा लेकर आई और रश्मि के हाथ में देकर बोली, इसे अपनी ननद को दे दो। रश्मि ने खोल कर देखा, उसमें एक सोने की चेन थी। रश्मि ने उसे अपनी ननद को दे दिया। रश्मि की ननद खुश हो गई और बोली, वाह, राखी पर तो मेरी मौज हो जाती है। और रश्मि के ससुराल में सब हंसने लगे। रश्मि की ससुराल का माहौल रश्मि के मायके से बिल्कुल अलग था। रश्मि की ननद को काफ़ी कुछ देकर सास ससुर ने विदा किया था, और आज भी वह जब आती तो उसका बहुत सम्मान किया जाता था। रश्मि को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि चलो कम से कम किसी घर की बेटी की तो इज्जत मिल रही है। सही है, पर आज रश्मि के चेहरे पर किसी भी प्रकार की चमक नहीं थी। वह लाख चाह रही थी अपना दुख छुपाना, पर उसके चेहरे पर वह दुख झलक ही रहा था। रश्मि किचन में पूरियां तल रही थी। तब रश्मि की सास पीछे से आई और बोली, बेटा बता दे तेरे दिल में क्या है। रश्मि ने बोला, नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो रश्मि की सास ने बोला, हाँ, शादी के बाद पहली बार मायके गई थी ना, और तुरंत वापस आना पड़ा, इसलिए चेहरा उदास हो गया होगा। रश्मि ने बोला, हाँ यही बात है, और उसने शुक्र मनाया। चलो, उसके मुंह से बात तो नहीं निकली। तभी उसकी ननद किचन में आई और बोली, भाभी आपको आपके भाई ने क्या दिया, मुझे भी दिखाइए ना। आपकी तो शादी के बाद की पहली राखी थी, आपको तो बहुत कुछ मिला होगा, मुझे भी देखना है, जल्दी दिखाइए। रश्मि की सास ने बोला, जा बहू, उसे दिखा दे तुझे क्या मिला है। यह तो नहीं मानने वाली है। रश्मि की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे उसकी सास और ननद भी आई, यह देखने के लिए कि राखी पर उसे क्या मिला है। रश्मि का पति पहले से ही कमरे में था। रश्मि की ननद ने बोला, अरे भाभी खड़ी क्यों हो, जल्दी दिखाओ ना, मेरे से तो रुका भी नहीं जा रहा। रश्मि फिर भी चुपचाप खड़ी थी। रश्मि के पति ने बोला, अरे जो बोल रही है दिखा दो ना, यहाँ चुपचाप खड़ी क्यों हो, ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। अब रश्मि से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी
और उसने अपने पर्स में से 500 का नोट निकाल कर दिखा दिया। यही मिला है मुझे मायके से राखी पर। और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रश्मि की ससुराल वाले घबरा गए कि वह इस तरह से रो क्यों रही है। उन्हें लगा कि शायद रश्मि को 500 रुपये मिलने की वजह से बुरा लगा है। तो रश्मि की सास ने समझाया, अरे बेटा क्या हुआ, हो सकता है इस वक्त तेरे भाई का बजट ना हो, इसलिए उसने 500 रुपये दे दिए। इसमें रोने वाली क्या बात है, हमने तो ऐसे ही मजाक में देखने की बात कही थी, तूने तो दिल पर ले लिया। कोई बात नहीं, अगली राखी पर देगा, भाई तो अपनी बहनों को देता ही है। तो रश्मि ने बोला, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मायके में ऐसा नहीं है और मुझे कभी मेरे मायके से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे मायके वाले आप लोगों जैसे नहीं हैं, वो बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं। अपने मायके के बारे में कैसी बातें बोल रही है रश्मि। रश्मि ने बोला, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और रश्मि ने बचपन से लेकर आज तक की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता दी और बोला, मैं इसलिए यह बातें नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था अपने मायके की बुराई करके मैं ससुराल की भी नहीं रहूँगी और मुझे यहाँ से भी प्यार सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज मैंने सारी सच्चाई बता दी। साथ ही साथ रश्मि ने यह भी बताया कि उसकी माँ ने कैसे उसे ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है। रश्मि की सास ने यह सब सुना कि उसकी माँ ने उसकी बहू को यह ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवर को देखकर जल रही है, तो रश्मि की सास के तन बदन में आग लग गई। रश्मि की सास ने बोला, तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह की ताना मारने की, तुमने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। रश्मि ने बोला, मैं क्या बोलती, वे लोग 4 बातें सुना देते। रश्मि की सास ने बोला, यदि मुझे पता होता कि सर से पांव तक जेवर डालकर ही बहू पर प्यार जताया जाता है तो मैं तुझे तेरी भाभी से दुगने जेवर पहनाती, पर मुझे तो लगा आजकल सब फैशन में नहीं है, इसलिए तुझे एक सिंपल सी चेन चाहिए और इयररिंग्स। रश्मि को उम्मीद नहीं थी कि उसके ससुराल वाले इस तरह से उसका साथ देंगे। वह अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। रश्मि की ननद ने बोला, भाभी आप रोइए मत, आपके मायके वालों को जवाब दिया जाएगा, उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी उनकी बहू से ज़्यादा भाग्यशाली है और उनकी बहू से ज़्यादा बड़े घर में दी गई है। अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि हमारे घर में क्या है और क्या नहीं, उन्होंने तो बस उतना ही देखा है जितना उन्हें दिखाया गया है। रश्मि की सास ने बोला, हाँ बहू, तेरी ननद सही बोल रही है, भगवान की दया से हमारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हम कभी उसका दिखावा नहीं करते। रश्मि के ससुर भी अब तक कमरे में आ चुके थे। उन्होंने बोला, हाँ बहू, भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है जो कि मैंने खुद कमाया है। इसके साथ ही साथ पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी मेरे पास बहुत है, लेकिन हमारा मानना है कि दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे मायके वाले ही ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं, हमारे घर की बहू को ऐसी बात बोल सकते हैं, तो उन्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा। और उन्होंने रश्मि की सास से बोला, मेरी बहू के लिए एक से एक भारी जेवर बनवाओ, या अगर पहले से हैं तो निकालो, ऐसे जेवर होने चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। रश्मि की सास ने बोला, जी बिल्कुल। रश्मि ने अपने ससुराल वालों से बोला, आप लोग क्या करने वाले हैं। तो रश्मि की ननद ने बोला, नवंबर में आपकी शादी की पहली सालगिरह है और हम उसे अच्छे से मनाने वाले हैं, लेकिन अब आपके मायके का हाल देखकर हम उसे अच्छे से नहीं मनाएंगे, बल्कि उसे शाही अंदाज में मनाएंगे। ऐसी पार्टी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। दिखाना तो बस आपके मायके वालों को है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, आखिर आपकी माँ को जवाब जो देना है। हमारी भाभी को रुलाया, शादी के पहले उन्होंने जो किया वह किया, अब उनकी हिम्मत नहीं हमारी भाभी को कुछ बोलने की, कहकर रागनी की ननद एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसने लगी। अच्छा बहू, अब तुम आराम करो। और रश्मि के सास और ससुर और ननद कमरे से बाहर निकल गए। रश्मि के पति ने बोला, इतनी कुछ तुम्हारे दिल में था और तुमने आज तक मुझे भी नहीं बताया। रश्मि, मुझे डर लगता था कहीं मैं ससुराल में भी सबके लिए बोझ ना बन जाऊं।
मुझे अगर पता होता कि मेरी ससुराल में सब इतने अच्छे हैं तो क्या मैं नहीं बताती। रश्मि का पति बोला, बहुत गलत किया तुम्हारी माँ ने। आज तुम्हारे साथ बहुत गुस्सा आ रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे बोलने की। खैर, इसमें मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था तो वहीं पर उन्हें जवाब मिल जाता। लेकिन उन्हें जवाब तो ज़रूर मिलेगा। अगले दिन से रश्मि की सास ने तैयारियां शुरू कर दी। उसकी माँ को जवाब देने के लिए रश्मि को लेकर बहुत बड़े ज्वेलर के पास गई और बोला, मुझे आज की लेटेस्ट फैशन की हर टाइप की ज्वेलरी चाहिए। सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और फैंसी होने चाहिए। रश्मि ने बोला कि आप क्या कर रही हैं मम्मी, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। तो रश्मि की सास ने बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारी दादी सास ने तुम्हारे लिए काफ़ी पुश्तैनी जेवर छोड़े हैं, पर वे इतने पुराने डिज़ाइन के हैं कि तुम्हें शायद पसंद ना आए और काफ़ी भारी भी हैं। उनसे ही तुम्हारे नए जेवर बनवाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अपने पैसों से भी बनवा सकती थी, लेकिन जब इतने पुश्तैनी जेवर पड़े हुए हैं जो कि मुझे पता है तुम नहीं पहनने वाली क्योंकि तुम्हारे फैशन के नहीं हैं, तो उन्हें ही क्यों ना ट्रेंडी बनवा दिया जाए ताकि तुम पहन भी लो। और हम फालतू का पैसा उड़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये तो तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए हमें करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जो कुछ भी हमारा है बाद में तुम्हारा ही तो है। बेटी को तो हमने काफ़ी कुछ देकर विदा किया था और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी मायके आएंगी तुम दोनों भी उसे कभी खाली हाथ जाने नहीं दोगे। रश्मि ने बोला, हाँ बिल्कुल, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रश्मि की सास ने बोला, हमने शादी में भी तुम्हें काफ़ी गहने चढ़ाए थे, लेकिन वह सब नॉर्मल ही थे, जैसा कि हर कोई चढ़ाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया हमें दिखावा पसंद नहीं है। लेकिन यदि पता होता तुम्हारे माँ बाप की सोच ऐसी है तो शादी में ही तुम्हें ऐसे जेवर दिए होते कि उनकी आंखें चुंधिया जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी की सालगिरह में उनकी आंखें तुम्हें देखकर पलक झपकना भूल जाएंगी। रश्मि की सास ज्वेलर्स से बोली, रश्मि के साथ साथ मेरे बेटे के लिए भी एक अच्छी भारी चेन और एक ब्रेसलेट और काफ़ी हैवी अंगूठियाँ बना देना। सालगिरह तो आखिर उसकी भी है। ज्वेलर बोला, बिल्कुल, आपको सब कुछ समय पर मिल जाएगा। रश्मि की सास ससुर ने काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट उसकी एनिवर्सरी के लिए बुक किया और देखते ही देखते एनिवर्सरी वाला दिन आ गया और रश्मि के मायके वाले भी उस पार्टी में आने वाले थे। काफ़ी बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया था आने वाले मेहमानों का। कहना था, यह तो आपने शादी से भी ज़्यादा अच्छा किया है। लगता है बहुत अच्छी बहू मिली है आपको, जिसकी खुशी में आपने इतनी बड़ी पार्टी दी। तो रश्मि की सास ससुर ने बोला, बिल्कुल, हम नसीब वाले हैं जो हमें रश्मि जैसी बहू मिली, तो उसका हक बनता है ऐसी पार्टी के लिए। तभी रश्मि के माँ बाप और भाई भाभी भी आ गए। रिजॉर्ट के अंदर घुसते ही उन्हें तो यकीन नहीं हुआ कोई ऐसी पार्टी मैरिज एनिवर्सरी के लिए दे सकता है। इतना पैसा सिर्फ एक एनिवर्सरी के लिए फूंक दिया। रश्मि की माँ तो अपनी आदत के अनुसार अपनी बहू को जेवरों से लाद कर लाई थी और उसकी माँ के हिसाब से उसकी बहू से ज़्यादा जेवर तो किसी ने नहीं पहने होंगे। रश्मि ने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ को अभी यही लग रहा था कि भले ही इतने बड़े रिजॉर्ट में पार्टी कर दी है, पर पहनने ओढ़ने में तो मेरी बहू से पीछे ही रहेगी। इसी गुमान में उसकी मायके वाले अंदर गए और रश्मि और उसके पति से मिलने स्टेज पर गए। रश्मि और अपने दामाद को देखकर रश्मि की माँ देखती रह गई और रश्मि की भाभी तो मानो पागल ही हो गई। रश्मि और उसके पति ने बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए थे, साथ ही उसके सास ससुर और ननद ने बहुत ही महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे। रश्मि बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंडी फैशनेबल ज्वेलरी से भरी पड़ी थी। सारी ज्वेलरी एक से बढ़कर एक थी और बिल्कुल लेटेस्ट। साथ ही देखकर पता चल रहा था कि काफ़ी महंगे होंगे। भाभी के जेवर तो रश्मि की ज्वेलरी के 10वां हिस्सा भी नहीं थे। रश्मि की माँ और भाभी तो रश्मि को देखते ही रह गए। ऊपर से उनके दामाद ने भी काफ़ी मोटी चेन अंगूठियाँ पहनी थी, जो कि रश्मि का भाई देखता रह गया क्योंकि उसने जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था। रश्मि के मायके वालों को यकीन नहीं हो रहा था
रश्मि की किस्मत पर, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से तो उसकी बहू ही सबसे ज़्यादा किस्मत वाली थी। तभी रश्मि की सास वहाँ आ गई और बोली, क्या समधन जी, क्या हाल चाल है। रश्मि के ऊपर से बिना नज़र हटाए रश्मि की माँ और भाभी ने रश्मि की सास का अभिवादन किया और बोली, सब ठीक है। रश्मि की सास तो बस इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने बोला, अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप, और आपकी बहू मेरी बहू को नज़र लगाएंगी क्या, मेरी बहू के गहनों को और मेरी बहू को। रश्मि की माँ और भाभी को जोर का झटका लग गया। रश्मि की माँ बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। तो रश्मि की सास ने बोला, क्यों, आपने भी तो राखी पर ऐसी ही बातें की थी, यह उसी का जवाब है। तो रश्मि की माँ ने बोला, मैंने जो कुछ कहा था अपनी बेटी से कहा था। और रश्मि की सास ने बोला, जी नहीं, आपने जो कुछ भी कहा था मेरी बहू से कहा था, और मेरी बहू से गलत बोलने वालों को मैं जवाब जरूर देती हूँ। रश्मि की माँ और भाभी के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जो गिफ्ट लाया था वह रश्मि को पकड़ा दिया, शायद जो कि रागनी को पता था कि कोई रखी हुई पुरानी साड़ी पैक करके दे दी होगी। और रश्मि ने उसे ले लिया और चुपचाप साइड में रख दिया। तभी रश्मि की सास ससुर एक ज्वेलरी का डिब्बा रश्मि को पकड़ाया, उसकी एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर, और उसे खोलने को कहा। रश्मि ने जब डिब्बा खोला तो उसमें एक डायमंड का सेट था, जिसे देखते ही सबकी आंखें झिलमिला गई। सारे मेहमानों ने बोला, वाह रश्मि के तो मज़े हैं। रश्मि के सास ससुर इसे कितना मानते हैं, बहुत ही भाग्यशाली लड़की है, इससे अधिक भाग्यवान लड़की तो होना बहुत मुश्किल है, और न जाने क्या क्या। और तभी रश्मि की ननद स्टेज पर आई और बोली, बिल्कुल मेरी भाभी तो बहुत भाग्यशाली है, इतना भाग्यवान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रश्मि की ननद ने जानबूझकर यह बात उसकी माँ और भाभी की ओर देखकर बोला, और वह चुपचाप रश्मि की ननद और उसके सास को देख रही थी। फिर भी क्या कर सकती थी। उसके बाद रश्मि की सास ने एक डिब्बा रश्मि की ननद को भी पकड़ा दिया और बोली, तेरी शादी को भी तो कई साल हो गए, और तू तो अब अपनी एनिवर्सरी मनाती नहीं है, लेकिन इस बार तो यहाँ है और अगले महीने तेरी एनिवर्सरी है, तो तेरे लिए यह गिफ्ट। और रश्मि की ननद ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें भी सेम वही डायमंड का सेट था। जब उसने डायमंड का सेट देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे। तो रश्मि की सास ने बोला, बिल्कुल, हम बेटी बहू में फ़र्क नहीं करते, जब बहू को दिया है तो बेटी को भी देंगे। बेटी को माँ बाप देते ही क्या है, थोड़े बहुत गिफ्ट, बाकी पुश्तैनी संपत्ति और ज़मीन जायदाद तो बेटी को ही मिलती है, तो बेटी को देने के लिए सोचना क्या। वैसे भी कहावत है, बेटी को जितना दोगे उतनी बरकत होगी। जो लोग बेटियों को देने से भागते हैं और जो ऐसा करते हैं आज नहीं तो कल, इसका फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। आखिर क्यों बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहाँ से आएंगी। रश्मि की सास ने यह बात रश्मि की माँ की ओर देखकर कहा। रश्मि की ननद बोली, मुझे तो गिफ्ट वगैरह से उतना मतलब नहीं, बस मायके में सम्मान मिलना चाहिए और जीवन भर मेरा मायका बना रहना चाहिए। तो रश्मि ने बोला, बिल्कुल ननद जी, जीवन भर आपका मायका ऐसे ही बना रहेगा और आपके भाई भाभी हर कदम पर आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह से बहू के रूप में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी सास ससुर ननद और ससुराल मिला, वैसे ही बेटी के रूप में आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा मायका मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, और अब भाभी भी। हर बेटी इतनी भाग्यशाली नहीं होती, कहकर रश्मि ने अपनी ननद को गले से लगा लिया। अपनी माँ की ओर देखती हुई वह और उसके ससुराल वालों ने रश्मि के मायके वालों को आज मखमल में लपेट लपेट कर मारा था, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतना अंदाज़ा तो उन्हें लग ही चुका था कि रश्मि के पास उनसे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं। साथ ही रश्मि की सास ने यह एहसास दिला दिया कि रश्मि का भाग्य उनकी बहू के भाग्य से कहीं ज़्यादा अच्छा है। रश्मि के मायके वालों ने चुपचाप खाना खाया और वहाँ से जाने लगे। रश्मि ने अपने पति को बताया था कि उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए थे,
पर रश्मि अपने मायके वालों को छोड़ने जा रही थी कि उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों में उसे मना कर दिया और रश्मि रुक गई, क्योंकि ससुराल वालों ने ही समय पर उसका साथ दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।